नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की जाती हैं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हम सब से संबंधित एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण विषय के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा कि परीक्षा कक्ष के दौरान हमसे जो गलतियाँ होती हैं, जो सभी एक सामान्य होती हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप इन गलतियों को नहीं ध्यान दिए, अगर आप इन गलतियों को ध्यान नहीं दिए, तो हो सकता है कि आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े, कि आप फिर से कहीं दोबारा उस परीक्षा को नहीं देना पड़े, या आप कहीं हो सकता है कि आपकी कॉपी ही ना चेक हो, आप फिर से परेशान रहें। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने परीक्षा केंद्र में परीक्षा दीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन कुछ बातें होती हैं सामान्य जो आपको ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा कक्ष के अंदर पहुंच गए हैं, तो अगर आप टाइम से पहली चीज़ तो सबसे पहले टाइम से पहुंचिए। टाइम से पहुंचने के बाद आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। परीक्षा इतने दिनों बाद, 1 साल बाद आपकी परीक्षा होती है। किसी भी पेपर होता है उसका टाइम होता है, 2 महीने मिनिमम टाइम आपको दिया जाता है परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आपको प्रिपेयर होने के लिए दिया जाता है, ना कि आप परीक्षा के आप कितना पढ़े हैं, कितना आप जानकार हैं, ये परीक्षा के दौरान नहीं देखी जाती है। परीक्षा के दौरान ये देखा जाता है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज कर रहे हैं, और उस प्रेजेंट ऑफ माइंड में ये सामान्य छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि आपका हो गया पहली बात, कहीं कहीं पर आपका लिखा हो तो पहले रूल नंबर आप देखिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो आप बॉक्स में भरेंगे, और अगर आप यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं तब आपको बॉक्स बना हुआ सिर्फ उसमें लिखना रहता है। तो आप पहले अपने रूल नंबर को देखिए। सर्वप्रथम आप रूल नंबर भरिए। रूल नंबर के बाद आपका है सेंटर कोड, आप सेंटर कोड डालिए। सेंटर कोड के बाद होता है आपका कि पेपर कोड क्या है, पेपर कोड डालिए। उसके बाद ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको फिलअप करिए। अगर आप उसके बाद आप पेपर को स्टार्ट करिए करना। आप इन सब चीज़ों में से अगर हर एक चीज़ फिलअप करने में से कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन उसमें आपका रोल नंबर हुआ, सेंटर कोड हुआ, पेपर कोड हुआ, यूनिवर्सिटी लेवल में अगर आप इन सब छोटी एक आध चीज़ें अगर आप भूल गए हैं, फिर भी आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये गलतियाँ कर रहे हैं, तो आपका हो सकता है कि कॉपी चेक ना हो। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। ये आपका पेपर जो है वो आपकी मानसिकता पर आधारित होता है कि आपका 1.5 घंटा का पेपर है या 2 घंटा का पेपर है। जो इस समय शेड्यूल चल रहा है 1.5 घंटा पेपर का चल रहा है, तो 1.5 घंटे के पेपर में आपको ये नहीं देखना है कि हमें पेपर किस प्रकार से करना है। नहीं, आपको पहले अपने पेपर के ऊपर जो अंकित है उन क्वेश्चन को आप उनको किस प्रकार से फिलअप कर रहे हैं, जो आपकी पर्सनल डिटेल है। जब आप वहीं गलत हो जाते हैं तो अंदर कितना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा, कितना अच्छा मनोभाव से उस पेपर को लिखेंगे। एक पेपर गलत हुआ और दूसरे पेपर में ऑटोमेटिक आपका जो है अंडर प्रेशर हो जाएंगे और अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे गलतियां हो भी जाती हैं तो ये गलतियां कोई विशेष गलतियां नहीं हैं। अगर आपने अनुक्रमांक लिख दिया है, आपने सेंटर कोड लिख दिया है, आपका पेपर कोड छूट गया है, तो हर जगह इतना मैनुअली से ही चेक होता है, वो कॉपियाँ चेक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और आपका फिर पेपर चेक नहीं होगा, और आपकी पूरी 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी मेहनत आपने किया हो, बचपन से लेके जब तक पेपर देने के लिए आप मेहनत ही करते रहते हैं, सारी की सारी मेहनत आपकी पानी फिर जाएगी। तो आप परीक्षा कक्ष के दौरान अपने दिमाग को शांत करिए। दिमाग को शांत करने के बाद आप पेपर लीजिए। पेपर मिलता है या आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उस पर पृष्ठांकित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी, वो एक तरह से प्रश्न ही हैं। आपका शुरुआत वहीं से हो जाता है, वो प्रश्न ही हैं। तो आप उन प्रश्नों को पहले हल करिए। उसके बाद जब अंदर गए हैं तो किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, आप प्रेजेंट ऑफ माइंड सिर्फ यूज करिए, ना कि आप कि पेपर हम कैसे करेंगे पूरा वो ध्यान दीजिए। आप सिर्फ उन प्रश्नों की जो है रूपरेखा देखिए, और जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप ये पेपर को हल करिए। तो मुझे आशा है कि आप अब इस समय जब भी एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो इन बातों का विशेष ध्यान देंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैं इस पर एक फुल वीडियो, क्योंकि ये छोटा वीडियो नहीं बनेगा, इसमें काफ़ी लंबा काफ़ी चीज़ें आती हैं
पेपर का टाइप किस प्रकार से कैसे होता है मैं बना के आपको अपलोड कर दूंगा। बहरहाल अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या आप दे के आए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप एक आध गलतियाँ आपने अनुक्रमांक लिखा है तो आपका पेपर चेक होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल पर। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जा रहे हैं, अगर ये गलतियाँ किए हैं, ओवर राइटिंग हुई, तो ये अमान्य है, आप सभी को पता है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इस जानकारी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके अंदर की कमियां हैं जो आपको दूर करना है पेपर के शुरुआत में ही। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।